गुड इवनिंग बेटा, आप सभी का जेडीके डिजिटल क्लासेस में बहुत स्वागत है। ये वीडियो हम जर्नल इंग्लिश से संबंधित बना रहे हैं। इस वीडियो में सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आपको नोट्स मिलेंगे। हम बेटा देखो अब तक की वीडियो में टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरा कर लिया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरीके से पूरा किया है हमने? प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने ट्रांसलेशन बेस पर कंप्लीट कर लिया था। अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस का फिलिंग द ब्लैंक्स में या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रयोग बाकी है। इसलिए सबसे पहले हमें टेंस को ट्रांसलेशन बेस पे हम पहले पूरा करेंगे। तो आपको पहले हमने बताया कि हम डेली कुछ ना कुछ वीडियो में हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जैसे कि आपको पहले ही बताया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कौन कौन सी हैं आज की? enjoy, annoy, kill, play, get, sell, कॉल, इसको देखिए। एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना, अनॉय चिड़चिड़ा होना यानी परेशान होना, परेशान करना, खेल मारना, प्ले यानी खेलना, और देखो कैच, थ्रो, गेट प्राप्त करना, सेल बेचना, और बुलाना, कैच पकड़ना, थ्रो फेंकना। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा बेटा? एंजॉयड, अनॉयड, और थर्ड फॉर्म भी एंजॉयड। ठीक है, अनॉय का सेकंड फॉर्म अनॉयड, ठीक है। दिखाई दे रहा है इसमें आपको थोड़ा सा? नेक्स्ट क्या है? किल्ड, किल्ड, प्लेड, प्लेड, गॉड, गॉड, वाटर भी कहते हैं इसको। थर्ड फॉर्म दोनों में से कुछ उपयोग कर सकते हैं। सेल, फोल्ड, कॉल, होल्ड, कॉट, कॉट, व्यू, थ्रोन। ठीक है, देखो इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, अनॉय, अनॉयड, अनॉयड, किल, किल, किल्ड,
क्ले, क्लेड, क्लेड। आपको याद करने का तरीका समझा रहा हूँ मैं। इनको बोलकर केवल ऐसा ही इसको देखने से तरीका समझ में आ जाएगा। इनको कैसे याद करते हैं? गेट, बॉट, बॉटल, सेल, सोल्ड, सोल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कैच, पॉट, पॉट, थ्रो, थ्रू, थ्रो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको ज़रूरी लगे, हालांकि वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक तरह से रिवीजन, जिससे हम मेन कोर्स की तरफ आगे बढ़ चुके, पढ़ने में हमको दिक्कत ना हो, रिवीजन हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको ठीक लगे उसको आपको राइट डाउन कर लेना है। सेकंड टेंस है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात हुई है, सबका सेम है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट पहले बताया था सिंगुलर और प्लूरल, इनके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। इसमें हम अगले ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उसमें इन्हीं सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, इनके अनुसार वर्ब यूज करना, ये भी एक टॉपिक है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। वो इसी में ही आता है। तो उसको भी हम, सबसे जो बेस क्या है कि हमको एक बार टेंस समझ में आ जाए, वाक्य बनाना आ जाए हल्का फुल्का, जिससे क्या है कि हमको कंपोजिशन हो या फिर किसी प्रकार से कोई ग्रामर टॉपिक हो, उसमें दिक्कत नहीं आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है इसके? ही, शी, इट, मे, सिंगुलर और नाउन, सिंगुलर नाउन कवर हो रहा है जी। इसको नीचे लिख लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, इनके लिए ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, इनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्लूरल यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। सिंगुलर प्लूरल नाउन तो सभी जानते हैं, फिर भी आप जैसे बॉय है सिंगुलर और इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज, तो उस हिसाब से इसके लिए आएगा आर। इसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई, इसके साथ अकेले के साथ एम यूज होता है। दोबारा देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, इनके साथ लगेगा एच। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ लगेगा आर, और आई अकेले के साथ लगेगा एम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई है इज, आर, एम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इन सभी के साथ, इनके साथ भी, इनके साथ भी और इनके साथ भी जो वर्ब यूज करनी है वो वर्ब यूज करेंगे। जो अब आपको लिखवाई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, उसमें से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा आईएनजी। इसका क्या हो गया? इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ये इसकी पहचान हो गई है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो गई है? इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखना है कि सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस के हिसाब से, पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सेकंड इसका नेगेटिव कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, इज, आर, एम। ये तीनों एक साथ नहीं लेनी है। जैसा सब्जेक्ट, इससे पहले जो टॉपिक बताया था कि इज किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, उस हिसाब से यूज लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इंट्रोगेटिव में दूसरा जो है WH वर्ड, वो तो आपको सबका सेम है कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यदि ऑब्जेक्ट जरूरी है तो ही आएगा, अदरवाइज हो सकता है ये आंसर हो सकता है सब्जेक्ट आंसर हो। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखें, जो भी टॉपिक आपको एक बार समझ में नहीं आता है उसको क्या करें, आप दोबारा देखें और ज़रूरी हो तो आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको लिख लें। एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स हम कोई पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है और हो गई फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। दूसरा, मोहन और आकाश टीवी ला रहे हैं। ठीक है। थर्ड है, तुम एक खेत में या फिर एक खेत, तुम एक खेत खरीद रहे हो। बच्चे गार्डन में या हम गार्डन में पेड़
ठीक है, इनका बनाते हैं, वीडियो में कवर होना चाहिए, आ जाएगा। फर्स्ट पॉजिटिव, तो इसमें आपको सबसे पहले वर्ब कौन कौन सी है, रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ला रहे हैं, रीड रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। आई कौन पढ़ रहा है, आई के साथ क्या यूज होगा, एम। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, ठीक है। इसमें आई लग जाएगा ING, आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, ए बुक, ठीक है, आई एम रीडिंग ए बुक। फिर इसका नेगेटिव बनेगा, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा, नेगेटिव में क्या समझा था, इजारा के साथ नॉट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब शुरू में कैपिटल आई एम आई रीडिंग ए बुक। अब इसका WH वर्ड जो बनेगा, तो अपन किसी से पूछ रहे हैं, जब भी अगर यू यूज कर सकते हो तब भी, तो व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और इसका वैसे अगर पूछने के लिए व्हाट आर यू रीडिंग, तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट यदि जरूरी हो तो ही, नहीं तो वो आंसर भी हो सकता है, तो बुक आंसर होगा, इसलिए उसको यूज नहीं लिखेंगे। तो ये WH वर्ड से भी बनाना चाहिए आपको। फिर है आपको इसमें लाना, कौन ला रहा है, मोहन एंड आकाश, मोहन एंड आकाश। अब ये दो व्यक्ति हैं तो प्लूरल हो गए, इसलिए आर। ब्रिंग यानी लाना, ING लगेगा ब्रिंग में, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ING, ब्रिंगिंग ए टीवी, या केवल टीवी, ब्रिंगिंग टीवी। नेगेटिव, मोहन एंड आकाश आर नॉट, नहीं ला रहे हैं, तो क्या बनेगा, नॉट ब्रिंगिंग टीवी। तो क्या मोहन और आकाश टीवी ला रहे हैं, आर मोहन एंड आकाश ब्रिंगिंग टीवी। और WH वर्ड से कैसे बनाएंगे, व्हाट आर मोहन एंड आकाश ब्रिंगिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर बढ़े, तुम एक खेत खरीद रहे हो, कौन खरीद रहा है, यू के साथ लगेगा आर, यू आर परचेजिंग या बाइंग, परचेजिंग ऑफ फील्ड, ठीक। नेगेटिव कैसे बनेगा, यू इजारे के साथ नॉट का प्रयोग, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, परचेजिंग ऑफ फील्ड, आर यू कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले,
आर यू परचेजिंग और फिर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद डबल पढ़ के करेगा व्हाट आर यू परचेजिंग। ये भी हो सकता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू परचेजिंग, ये व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, इसके बाद हम गार्डन में खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, हम वी, हम के लिए क्या आएगा वी के साथ क्या आएगा आर, पर के फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ आईएनजी, वी आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं इन द गार्डन। हम नेगेटिव कैसे बनेगा, हम गार्डन में नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, आर वी प्लेइंग इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क तो वी से पहले आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ये भी हो सकता है कि आर वी नॉट प्लेइंग, ये भी होता है। अब देखो इसका डबल वर्ड व्हाट आएगा, तो व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन इसमें जगह है वेयर आर यू प्लेइंग, डबल वर्ड वेयर, स्थान के लिए क्या आता है वेयर, आर यू या फिर वी, पूछ रहे हैं तो यू, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ खेल रहे हो, तो बोले हम गार्डन में खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, वेयर आर यू प्लेइंग। ठीक है, इस प्रकार से एक बार रिपीट कर लेंगे। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग ए बुक, आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, या क्या मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो व्हाट एम आई रीडिंग। फिर देखिए, मोहन और आकाश टीवी ला रहे हैं, मोहन और आकाश, मोहन एंड आकाश आर ब्रिंगिंग टीवी, मोहन आकाश टीवी नहीं ला रहे हैं, मोहन एंड आकाश आर नॉट ब्रिंगिंग टीवी। फिर क्या मोहन और आकाश टीवी ला रहे हैं, आर मोहन एंड आकाश ब्रिंगिंग टीवी, मोहन और आकाश क्या ला रहे हैं, व्हाट आर मोहन एंड आकाश ब्रिंगिंग। फिर है तुम एक खेत खरीद रहे हो, यू आर परचेजिंग ए फील्ड, फिर यू आर, आप एक खेत नहीं खरीद रहे हो, यू आर नॉट परचेजिंग ए फील्ड, आप, तो क्या आप एक फील्ड खरीद रहे हो, आर यू परचेजिंग ए फील्ड, आप क्या खरीद रहे हो, व्हाट आर यू परचेजिंग। उसके बाद हम गार्डन में खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, हम गार्डन में नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, क्या हम गार्डन में खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग इन द गार्डन, आप कहाँ खेल रहे हो या हम कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर यू प्लेइंग। बस यहीं तक आएगा, क्योंकि इन द गार्डन क्या है, आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा।
उसके बाद आपको स्वयं को बनाने के लिए हम होमवर्क देंगे इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से इसको लिखना है आपको, इसको ज़रूर लिखना है और लिखकर आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे। देखिए, माता रसोई में भोजन पका रही है। एक एक बनाना है, चाहो तो आप तीनों बना सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं आपको हर तरीके के दूंगा। आप अलवर में क्या कर रहे हो? थर्ड, आपका मित्र परीक्षा नहीं दे रहा है। क्या सोनू समाज में मदद क्या सोनू समाज में लोगों की मदद कर रहा है? थोड़ा सा टफ है, मतलब धीरे धीरे हमको थोड़ा सा बड़े से और थोड़ा हल्का सा लेवल कम करना है। वे इस विषय पर एक बिंदु बता रहे हैं। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं। इनको नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पूछेंगे या फिर इसको बताएंगे इनका अर्थ क्या है, इनका ट्रांसलेट कैसे होगा। आपको इनको ट्रांसलेट अपनी भाषा में जैसे आपको ठीक लगता है। कभी कभी कोई स्टूडेंट नहीं आता है तो बनाता नहीं है। देखिए बेटा, आपको बनाना है और बनाते वक्त ये मत सोचो कि आपसे गलती होगी या नहीं होगी। गलती अगर होने की पहले ही सोचोगे तो आप नहीं बना पाओगे। आप तो ये समझ रहे कि जो आप बना रहे हो वो सही बना रहे हो। उसको और बढ़िया तरीके से बिल्कुल करेक्ट मैं आपको बताऊंगा। ये भी हो सकता है कि आपका एक भी गलत ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पूरे गलत हो, और ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत कमी के साथ करीब करीब आपके सब ठीक होंगे। तो आप इनको सभी को एक साथ बनाना है। आगे जो नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई,
वो आपको खुद को नोट करना है। जैसे सभी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या आ रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है। ये आपको जैसे कि हर ये चीज़ बताने की नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ जैसे फर्स्ट टेंस में मैंने आपको खुद चला के बताया था, तो सेकंड टेंस में आप उसको खुद देखें कि इसमें वर्ब के साथ क्या अलग है और क्या कॉमन है सभी सेंटेंसेस में। तो ये चीज़ आई है ना, तो उस हिसाब से आपको पहले से ही इस चीज़ को खुद ही समझना है कि इसमें देखो इस सेंटेंस में, हाँ ये ज़रूर बताने का है कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य हो किस प्रकार के होते हैं। उसमें ये है कि वर्तमान में कार्य, वर्तमान में कार्य का निरंतर रूप होता है। कैसा होता है? निरंतर रूप होता है, यानी कार्य चल रहा होता है। वो कब स्टार्ट हुआ था कब खत्म होगा ये पता नहीं है, वो सिर्फ कंटिन्यू है, लगातार है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो परफेक्ट में इसमें इस प्रकार से समझेंगे, इसमें आपको समझना है कि भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ था, भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ था वह वर्तमान में आकर पूर्ण हुआ। ठीक है, भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ था वह वर्तमान में आकर पूर्ण हुआ। ये इस टेंस की खासियत है, मतलब हिंदी के इस वाक्यों में इस प्रकार से समझना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है कि दो तरह का आपको समझना है, वो हम आपको रूल्स के बाद समझाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं इसमें एक अपवाद भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, ने और एक वचन या फिर सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा। दूसरा, एक वचन संज्ञा के साथ क्या आएगा? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? यू, वी, दे। आप कहेंगे सर यू तो एक वचन होता है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं यू, आप एक वचन, लेकिन क्या होता है कि एक सेकंड पर्सन जो दूसरे जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, उसके लिए यू लिख। अब यू क्या है कि एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। यानी क्लास के लिए भी मैं आपसे बोलूँगा कि आप बोर्ड पे ध्यान दो, और यदि एक व्यक्ति को पढ़ा रहा हूँ तो उससे भी कहूँगा कि आप बोर्ड पे, यानी तुम बोर्ड पे ध्यान दो, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो। इसलिए इसको बहुवचन माना है। यू, वी, दे प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा। नाउन के लिए आएगा हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसमें अपवाद की बात कर रहा था, वो क्या है? आई। आई तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ लगेगा है।
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आई हैव, यू वी दे प्लूरल प्लस हैव, और ही शी इट नेम एक वचन, यानी इनके साथ लगेगा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।